हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग फिर से क्लास 12 के चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा हम लोग पिछली वीडियो में किए थे सेम उसी तरह इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन हम दिए थे, ठीक है, उस क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व करके बताएंगे उसका आंसर कितना एग्जैक्ट आएगा और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। और फिर से एक बात, किसी को अगर लग रहा है कि अगर हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो वही बोले ना कि यार स्पीड यूट्यूब से धीरा कर लेना। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास तुम अभी 100 साल 200 साल जियोगे तो स्पीड को थोड़ा धीरा कर लेना फिर पढ़ना। ठीक है, और हम उसके लिए बोल रहे हैं कि देखो क्लास 12th में हो, अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ो। ठीक है, और उतना ही फास्ट नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, क्योंकि इतना फास्ट तो चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो, जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाओगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ज्यादा करने की कोशिश करो, कम समय में ज्यादा करो। ठीक है, और थोड़ा सा सीखते हुए करो, ऐसा नहीं कि बिना सीखते हुए करेंगे। देखो हम समझा तो रहे हैं, ठीक है, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी ट्राई करेंगे, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम समझाएंगे, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ रह के समझना है। ठीक है, जाना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चले जाओगे तो एकदम नहीं आए। ठीक है, यहीं पर रहना है, सीखना है, फिर क्वेश्चन करना। ठीक है, तो देखो अब जो हम पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात जो बार बार कहते हैं फिर कह रहे हैं, कॉपी जरूर बनाना, कॉपी में क्वेश्चन को लिखना जरूर। ठीक है ना, तुम्हारा कान पक जाएगा सुनते सुनते, लेकिन हम बोलेंगे। ठीक है, कॉपी बनाना है, जितना हम क्वेश्चन करवा रहे हैं उस क्वेश्चन को तुम्हें लिखना है। ठीक है, कि कभी रिवाइज करना हो तो इस सारे क्वेश्चन को पहले रिवाइज करो, उसके बाद अपना सारा क्वेश्चन करना। ठीक है, बुक का भी करना, इसका करना। ठीक है, और हम तो सारा करवा ही रहे फिर भी। ठीक है, अब देखो पिछली वीडियो में क्या क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन का हम आंसर करवाते हैं। देखो ये क्वेश्चन हम दे कर गए थे। ठीक है, बोले थे इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट करना। ठीक है, देखेंगे, बहुत लोगों के पास तो टाइम ही नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि देखते तो उतने लोग हैं, लेकिन वही काम इस बार भी। ठीक है, चलो आदत है, कुछ सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन हम तो अपना काम करेंगे, हम इसको बताते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे, पहले मानोगे, माना, क्या बोलोगे, माना, इसको मानोगे ना, बोलोगे माना कौशिक इनवर्स, क्या लिखोगे, माना कौशिक इनवर्स माइनस में 2/√3 बराबर कितना भाई। इसको सॉल्व करोगे, अब देखो कौशिक y हो जाएगा। अब देखो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, अब बहुत लोग इसमें होगा कि जिसको समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार वीडियो को, जो मेरा पिछला वीडियो उसको देखना। ठीक है, जाकर चीजों को समझना। ठीक है, और जो हम प्राण परिसर जो बोले थे उसको थोड़ा याद करना। ठीक है, और जब भी आना पढ़ने, रोज इस टाइम पर आना तो रोज उस चीज को पढ़ कर आना। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है उसको याद करके आना, जो वैल्यू होता है उसको लर्न करके आना। ठीक है, कि कोई दिक्कत ना हो। समझा रही मेरी बात ना, तो इतना कर क्या होगे, मेरे साथ 5 से 6 दिन प्रैक्टिस करोगे एकदम अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी आना थोड़ा सा पढ़ के आना, थोड़ा सा रिवाइज करके आना। देखो रिवीजन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, कम पढ़ो लेकिन रिवीजन अधिक से अधिक करो, ये जान लो। ठीक है ना, तो रिवीजन करके आओ डेली, ये हम बोल रहे हैं। चलो आओ इसको करते हैं। देखो ये जाएगा कॉस इनवर्स, अब देखो ये कैसे वाई हम बता चुके हैं। देखो ये जाएगा कॉसेक इनवर्स तो जाएगा कॉसेक वाई, तो कॉसेक वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 2/√3। अब देखो हम बताए थे कि अगर वैल्यू याद करना है तो केवल कॉस का, साइन का और टेन का याद करते हैं, कॉसेक कॉसेक का तो हम उससे कंपेयर करके निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान दो, अगर हमसे पूछा है कॉसेक 2/3 ये कितने अंश का मान होगा, तो क्या करेंगे, देखेंगे साइन में कितने अंश का इसका उल्टा मान होता है। तो बताओ √3/2 साइन में कितने अंश का मान √3/2 होता है, तो 60 अंश का। तो कोसेक में कितना हो जाएगा, कोसेक में 60 अंश का मान 2/√3 हो जाएगा। बस लिख दो कोसेक 60 अंश, बस कुछ नहीं करना है। कितना लिख दोगे, माइनस लिखोगे, माइनस 60 अंश कितना होगा, 5/3 होगा कि नहीं। ये देखो अब ये चीज जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, देखो अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो, लेकिन अगर तुम मान निकालोगे कि अगर कोसेक का मान निकालो तो सर साइन से कैसे निकाले, हमको पता है कि साइन और कोसेक क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा है कि बताओ कोसेक में कितने अंश का मान 2/√3 होता है, कोसेक है ना, तो कोसेक में कितने अंश का मान √3/2 होता है, 2/√3 होता है, तो हम सोचेंगे साइन में कितने अंश का मान √3/2 होता है, हम ये सोचेंगे, ये नहीं करेंगे। तो साइन में √3/2 किसका मान होता है, 60 अंश का, तो कॉस में 60 अंश का मान ही हो जाएगा, कोसेक में 60 अंश का मान हो गया। अब बताओ क्या ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो हाँ चला जाएगा। जैसे साइन में अंदर जाता है, जैसे साइन में अंदर जाता है तो साइन में कोसेक में, ठीक है, साइन में कोसेक में जो भी तुम्हारा होता है साइन कॉस, सेक और कॉस को छोड़ के, सेक और कॉस को छोड़ के सम माइनस थीटा प्लस थीटा होता है, अगर वैल्यू याद होगा तब। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम बताएं। ठीक है, अब ये माइनस अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे पता करेंगे, तो डिपेंड करता है रेंज पर, परिसर पर। तो बताओ
अगर ये इसके अंदर चला जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस में पाई बाई 3 होगा। ठीक है, माइनस में पाई बाई 3 होगा, माइनस में पाई बाई 3 होगा। तो कॉसेक का रेंज कितना होता है, कॉसेक इनवर्स का जो परिसर होता है वो कितना होता है, तो हमको पता है कि साइन का, टेन का, कॉसेक का सेम होता है, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक, मतलब माइनस 90 से लेके प्लस 90 तक। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस में 60 आएगा। तो मतलब सही है, तो मतलब इस माइनस को हम अंदर भेज सकते हैं। और तो क्यों भेज रहे हैं, बस ये बात याद रखना। तो कोई चीज बता रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हम लिखवा रहे हैं फॉर्मूला, क्यों हम अंदर भेज रहे हैं। तो देखो हमको पता है, देखो ये सबको पता है ना कि साइन माइनस में थीटा क्या होता है, माइनस में साइन थीटा होता है, मतलब माइनस में अंदर चला जाता है। तो देखो साइन के साथ क्या आएगा, साइन, देखो ना, और कॉस, ये जो कॉस होता है ये क्या होता है, प्लस में होता है। ये सबको याद है, अच्छा देखो ये इसी से याद करना है। देखो अगर साइन माइनस में थीटा होता है तो आंसर आता है माइनस में साइन थीटा आता है, अगर कॉस माइनस थीटा तो कितना होता है, कॉस थीटा आता है। इसको कैसे याद रखोगे, तो याद करने का सिंपल तो बताया था फंडा, कि सोचना कि क्या माइनस मतलब क्या पीछे गया है, पीछे मतलब क्या चौथे में, सोचो ना एंगल क्या है, माइनस में है, देखो ना ऐसे है ना, एंगल हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं। अब अगर थीटा है, थीटा मतलब क्या, ऐसे, ये थीटा, थीटा मतलब क्या होता है, माइनस में है ना, मतलब पीछे जा रहे हैं। तो बताओ चौथे में, तो बताओ चौथे में जो होता है मतलब कॉस और सेक क्या होगा, प्लस होगा, मतलब केवल कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सब क्या होगा, माइनस। मतलब कॉस के साथ प्लस में आ जाएगा, सेक के साथ प्लस में आएगा, लेकिन साइन ले लो, टैन ले लो, कॉट ले लो, कॉसेक ले लो, सब में क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो मतलब माइनस को हम अंदर भेज सकते हैं किसमें, उन चारों में, इन चारों में। तो साइन में, कॉसेक में, कॉट में, टैन में, इन चारों में भेज सकते हैं, क्योंकि ऐसे जैसे है। ठीक है, अब भेजने के बाद ऐसा नहीं कि समय भेजेंगे, भेजने के बाद तुम देखोगे क्या उस परिसर में है कि नहीं, ठीक है ना, दोनों डिपेंड कर रहा है। तो दोनों बात बोल रहे हैं, ये तो माइनस वाला कॉन्सेप्ट याद है कि हाँ इन चारों माइनस होता है, कॉस और सेक में प्लस होता है, लेकिन जब भेजने वाली बात आएगी कि माइनस अंदर भेजना है कि नहीं, वो डिपेंड करेगा कि उसका परिसर कितना है। तो ये चीज दोनों आना चाहिए, दोनों बहुत अच्छे से एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, आप सुनो। अब बताओ माइनस में कॉसेक थीटा है तो इसका फॉर्मूला होगा कि नहीं, बताओ ये अंदर जाएगा, हाँ, क्योंकि चौथे में अगर हमको लेके जाना है तो इसको माइनस में कॉसेक माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि कॉसेक वाई इक्वल टू क्या, कॉसेक माइनस में कितना, पाई बाई 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखो, देखो ये सब चीज होता है, इसको लिखोगे कि कॉसेक माइनस में थीटा बराबर क्या, माइनस में कॉसेक थीटा। समझ में आया कि नहीं, इस चीज को ऐसे लिखोगे, दिखाओगे कि ऐसे है ये, ठीक है, कि अगर माइनस में कॉसेक थीटा तो इसको माइनस में अंदर भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है। और माइनस में अंदर भेजने के बाद, हमको पता है कि कितना आंसर आ जाएगा, पाई बाई 3। तो लिखेंगे क्या, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में पाई बाई 3। फिर क्या लिख दोगे, आता कॉसेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, कितना आ गया, पाई बाई 3 है। बताओ किसी कोई दिक्कत है, यहां तक सब लोग कर लेगा ना। तो ऐसे तो क्वेश्चन करना और ये सब चीज आना चाहिए, ठीक है ना, अगर नहीं आ रहा तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। चलो आते हैं आगे। अब बताओ इस क्वेश्चन का मान कितना होगा, इस क्वेश्चन कर लोगे अब देखो सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अब तुम लोग कर सकते हो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को तुम लोग करोगे और इस क्वेश्चन का आंसर फिर से तुम लोग कमेंट करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करोगे, ये बात याद कर लो, ठीक है। हम आगे चल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ध्यान देना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना, कमेंट करना, क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस में √2 है। अब अगले वीडियो में इसका हम आंसर बताएंगे, सॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन तुम लोग कर, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना, बता रहे हैं, जो वीडियो देख रहा है उसको कमेंट जरूर करेगा कि इसका आंसर कितना आएगा, देखते कितना आ रहा है, ठीक है। बस बैठ के देखो मत, ठीक है, गाना नहीं सुन रहे, पिक्चर नहीं देख रहे हो, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो तो कम से कम थोड़ा सा पढ़ने वाला काम भी करो, ठीक है ना, थोड़ा सा मेरे ऊपर आसान कर देना, ठीक है, अपने ऊपर नहीं मेरे ऊपर कर देना, ठीक है। इतना समझ के इसका आंसर जरूर कमेंट करना, बताना इसका आंसर कितना आएगा सभी लोग। चलो ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, बताओ सभी लोग। बोला है कि tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू a, तो साइन a का मान ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग जो क्लास 10 था उस समय अगर करते थे तो कैसे करते थे, ट्रायंगल बनाते थे,
त्रिभुज बनाते थे, समकोण त्रिभुज बना के उसमें 3 और 4 लिख के कर्ण निकाल के फिर साइन का मान निकाल देते थे कि हाँ लंब बटे कर्ण निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें कैसे करना है, इसमें हमको जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सब जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करके निकालना। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखो एक ही देखो दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू कितना a, इतना दिया है। अब बस इस tan इनवर्स उधर लेके चले जाओ, उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा बताओ, tan a बराबर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ना। अब देखो, अब इसको हमको सॉल्व करके क्या लाना साइन। अब ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एक्सरसाइज में है, अगर लगाओगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाओगे तो यहाँ करवा रहे, कम से कम यहाँ मेरे साथ रहो और यहाँ चीज को सीखो। अब देखो हमको tan का मान पता है 3/4, अब हम इसको यूज करके कैसे हम साइन निकाल सकते हैं, कैसे साइन की वैल्यू आएगी बताओ। देखो tan पता है तो tan से क्या निकाल सकते हैं, tan से क्या निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं कि सेक बराबर कितना होगा, सेक से कॉस निकाल लेंगे, कॉस साइन निकाल लेंगे, होगा ना। तो tan है तो tan से सेक निकालो, tan से सेक बताओ। अब tan से अगर सेक निकालो तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला, क्या होता है कि tan स्क्वायर a बराबर कितना 1 प्लस सेक स्क्वायर, सॉरी ऐसे होता है ना, सेक स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, ये होता है ना। अब इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे, हम सेक निकालेंगे। देखो क्योंकि सब सेक मिल जाएगा तो सेक का उल्टा कॉस मिल जाएगा, फिर कॉस से क्या करेंगे साइन निकाल लेंगे। करो देखो, ये पूरा क्वेश्चन करना है, बिना नंबर देखो नंबर फ्री को तो मिलेगा नहीं, पूरा सॉल्व करो। अब लिखो इसको, देखो तो सेक बराबर कितना हो जाएगा, यह चला जाएगा रूट में। अब उतना अब बच्चे तो हो नहीं कि पूरा बकायदा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, फिर भी हम करवा रहे हैं, तो समझना इतना हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करो, ठीक है, इसको थोड़ा इधर करना चाहिए था ना। चलो अच्छा करो, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर लो, यही कर रहे हैं, बस ऊपर ध्यान देना। देखो यहाँ पे कर रहे हैं, देखो कितना हो जाएगा, तो सेक ए हो जाएगा, तो सेक के बराबर कितना हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लो फटाक से। देखो क्योंकि देखो हमको पूरा सॉल्व करवाना है इसलिए करवा रहे हैं, चलो करवा देते हैं। अच्छा तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर, क्योंकि जगह नहीं है ना। देखो यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको प्लस करो, कितना हो जाएगा 1 प्लस 9/16, तो सेक के बराबर कितना हो जाएगा बताओ, रूट में कितना 25/16, तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा 5/4। अब देखो इसमें लिखा नहीं किस चतुर्थांश में है, ठीक है, अगर ये लिखा होता तब तो अपने हिसाब से लेते हैं कि यहाँ प्लस माइनस अपने हिसाब से लेते हैं, लेकिन ये लिखा नहीं है, ठीक है, तो मतलब हम प्लस में लेके चलेंगे, ये प्लस में तो इसको भी प्लस में लेंगे। अगर tan प्लस में है, देखो tan प्लस में इसका मतलब क्या कि साइन ये तो दोनों माइनस में रहेगा, साइन कॉस दोनों माइनस में रहेगा, ठीक है, या साइन कॉस दोनों प्लस में रहेगा, ठीक है, तो हम प्लस में लेके चल रहे हैं। क्योंकि देखो अगर इसमें लिखा होता है कि ये प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, तो उसके हिसाब से अपना हम लोग इसको प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है, लेकिन लिखा तो है नहीं, तो इसको हम लोग प्लस में लेके चलेंगे। अब बताओ अगर कॉस के बराबर इतना आ गया से के बराबर, तो कॉस ए बराबर कितना होगा, इसका उल्टा बताओ। इतना तो पता है ना कि अगर कॉस और सेक एक दूसरे को उल्टा होता है, अगर सेक बराबर 5/4 आ गया तो कॉस बराबर कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा बताओ, कर लोगे। अब बताओ, अब अगर हमको साइन का मान निकालना है तो साइन का मान कैसे निकालोगे, डायरेक्ट लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस क्या, डायरेक्ट लिखो ना, साइन स्क्वायर बराबर कितना 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर ए। देखो पूरा करना पड़ेगा, देखो 3 स्टेप किए, पहले tan दिया था तो पहले tan निकाले, क्या निकाले tan, tan के बाद क्या किए हम लोग, tan से क्या निकाले सेक, क्योंकि अगर tan पता है तो tan से सेक निकाल सकते हैं, तो tan से क्या निकाले सेक निकाले, सेक आ गया तो सेक से क्या निकाले कॉस निकाले। अब हमको जब कॉस मिल गया तब हम जाके साइन निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब कॉस पता होगा तभी ये फलन यूज करेंगे। देखो ट्रायंगल बना के मत करना, बार बार बोल रहे हैं, दिमाग मत लगाना क्या ट्रायंगल बना के सर जी आपसे जल्दी हम कर लिए, नहीं जल्दी नहीं करना है, पूरा सॉल्यूशन के साथ करना है, ऐसे करना है तभी जाके नंबर मिलेगा, ऐसे नंबर नहीं मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस चीज को अपने हैबिट में लाओ। अब देखो इसकी वैल्यू रखो, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कितना 4/5 का क्या स्क्वायर, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस कितना 16/25, सॉल्व कर लो, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा रूट में बताओ, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9/25, आंसर कितना आ जाएगा बताओ
तो 3/5 आंसर कितना आ जाएगा 3/5। बोलो किसे कोई दिक्कत है? अब देखो ये जो थोड़ा सा प्लस माइनस करना है, जो स्क्वायर करना है, ये सब तो सबको आना चाहिए। अब इन सब में तो बताएंगे नहीं कि देखो स्क्वायर किए हैं, फिर ये एलसीएम लिए, मल्टीप्लाई किए हैं, घटाए हैं, इतना तो सबको आना चाहिए। ठीक है, क्लास 12th में हो, एलसीएम लेने आना चाहिए। ये कैसे आया है, अगर कोई पूछ रहा अगर ये कैसे आया, तो ये ऐसे आया है ना, सबको पता है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1 होता है ना, उसी से आया है। कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे हम लोग, बस आ जाएगा साइन ए का मान। ऐसे ही करते हैं ना। अगर देखो कुछ चैप्टर पढ़ोगे, एग्जाम्पल लगाए होगे, क्वेश्चन सॉल्व किए होगे तो आएगा। नहीं आ रहा है तो इस चीज को समझो यहाँ पर कि कैसे निकालते हैं। tan पता था हमको, tan से साइन लाना था, तो क्या बोले पहले tan से सेक लाएं। सेक कैसे लाते हैं? तो tan और सेक का फॉर्मूला होता है, हमेशा स्क्वायर वाले के फॉर्मूले का यूज करना है। स्क्वायर वाला फॉर्मूला 3 स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। स्क्वायर वाला 3 फॉर्मूला होता है, उस चीज को याद रखना। एक होता है साइन और कॉस का, एक होता है कॉट और कोसेक का, एक होता है सेक और टेन, ठीक है ना। करके सेक निकाले, सेक से कॉस निकाले, उसके बाद फिर वो निकाले। इस चीज को बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझना है और करना है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। देखो थोड़ा सा फास्ट हम चल रहे हैं, हमको पता थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना चलना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर एकदम स्लो चल के आराम से पढ़ाएंगे तब तो देखो बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें होगा कि बहुत लोगों का टाइम खराब होगा, ठीक है, क्योंकि देखो स्लो चलने में भी दिक्कत होता है, ठीक है। और स्लो क्या चलना, अब इतना तो पढ़ाई रहे, इतना समझा रहे, अब इतने इसमें क्या बताओ स्लो करेंगे, ठीक है। और बोले ना किसी को अगर स्लो करना है तो वीडियो को स्लो कर लो, हो जाएगा स्लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट हम तो ऐसे पढ़ा तो ऐसे पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा टाइम नहीं है, ठीक है। 5 साल नहीं मेरे पास कि हाँ 5 साल में पूरा खत्म करना है। साल भर में 2 बार 3 बार पढ़ना है, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर तुम्हें अच्छा नंबर लाना है, ठीक है, अगर सोचो अच्छा नंबर लाने के लिए, तो कम से कम तुम्हें एक बुक को 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बुक को, ठीक है, तभी जाकर होगा। तुम सोच रहे हो हमें एक बार पढ़ लिए बस हो गया, आ गया हमको, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आ गया है तब पर तुमको कम से कम 3 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी को समझना। इस क्वेश्चन करो सभी लोग, बताओ इसका आंसर कितना होगा। और ये जो क्वेश्चन बताएं इसका तो कोई टाइप है, ये इस टाइप वाले क्वेश्चन को तुम्हें ऐसे ही करना है, ये तुम्हें दिमाग में रखना है अपने, ठीक है, कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सर ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट मेथड अपने से मत बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ शॉर्ट मेथड बना के आराम से हम लोग कर रहे हैं, एकदम मजा ले रहे हैं, एकदम खुश हो गए, चलो सर इससे आगे निकल गए, सर जी तो बेवकूफ है, हम इतना करिए, ठीक है। तो ज्यादा चालाक मत बनना, ठीक है, ज्यादा चालाक बनना भी घाटा होता है, ठीक है ना। अब बताओ इस कॉस इनवर्स माइनस में 1/√2 का मान कितना होगा, बताओ कौन करेगा। कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मान होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर करवा रहे हैं, एक बार और करवा रहे हैं, चीजों को एकदम अच्छे से समझना। देखो क्या बोलेंगे, मानेंगे, माना, ठीक है, माना कॉस इनवर्स माइनस में 1/√2 इक्वल टू कितना, कितना मानेंगे, मान लेंगे इक्वल टू में वाई एक्स, कुछ ही मान सकते हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -1/√2 हो जाएगा। अब देखो ये सब चीजें समझा चुके हैं, कैसे बोलेंगे बताओ, कैसे बताए थे कि अगर ये कॉस बराबर इतना आ गया तो क्या बोला था कि माइनस को मत छोड़ो, सॉरी मतलब माइनस को छोड़ दो, छोड़ो बोल रहे हैं, छोड़ दो, जो वैल्यू दिया है केवल उसका मान रखो कि 1/√2 कॉस में कितने अंश का मान होता है, तो 1/√2 45 का होता है, ये होता है ना। कॉस बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में कितना, कॉस 45। अब बताओ ये हम बार बार बता रहे हैं ना कि बताओ क्या कॉस में ये जो माइनस अंदर जाएगा, नहीं जाएगा ना, हमको तो पता है कॉस तो प्लस होता है, कॉस और सेक तो अंदर जाएगा नहीं। अब बताओ कॉस वाले में क्या बताए थे कि कॉस वाला में कॉस किस में माइनस होता है, तो पहला दूसरा, तो दूसरे में जाएंगे, तो मतलब कॉस दूसरे माइनस होता है। दूसरा मतलब क्या कि पाई माइनस थीटा, देखो π/2 प्लस थीटा भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे π/2, हमको पता है कि अगर π/2 करेंगे तो कॉस साइन बदल जाएगा ना, बताया है कि नहीं कि 90 के साथ बदलता है और 180 के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो नहीं बदलता है, ठीक है। जो हम चतुर्थांश पढ़ाए हैं उस चतुर्थांश में पूरा बताएं अच्छे से, ठीक है ना। अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अगर तुम लोग वीडियो नहीं देखो तो जाके देखो, ठीक है, उस चीज को समझो, उस चीज को पढ़ो, वीडियो भगा के देखो, जहां पर फॉर्मूला बताएगा उस फॉर्मूले को समझो, ठीक है ना। कम से कम फॉर्मूला आए, बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री नहीं आने वाला, ये हम बार बार बोलेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा तुम फॉर्मूला याद कर सकते हो उतना अधिक से अधिक फॉर्मूले को याद करो, ठीक है ना। याद क्या करना है, 5 बार लिखोगे याद हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। चलो आओ, अब देखो इसको अंदर भेजेंगे, अंदर कैसे भेजते हैं, हाँ अंदर नहीं भेजते हैं जी, क्या बोलेंगे, देखो लिखेंगे इसको
लिखेंगे कॉस 180 अंश माइनस थीटा, ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि हमको पता है कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे लिखो, लिख के दिखाएंगे, ऐसे लिखेंगे, चूंकि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा होता है। ये सॉल्व करके दिखाना है, हम बताए थे ऐसे कॉस सॉल्व करना है कि अगर ये माइनस में कॉस थीटा लिखा तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, तो कॉस 180 अंश माइनस थीटा, माइनस में कॉस थीटा आ जाएगा, हो गया। अब इसको अंदर सॉल्व कर लो। अब देखो, अगर बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर अगर इसको हम अंदर भेज देंगे, जैसे साइन भेजते हैं, जैसे कॉस में भेजते हैं, तो भेज दो। देखो मान लो अगर तुम इसके अंदर भेज दिए तो ये आ जाएगा कितना, माइनस में पाई बाई 4। तो माइनस में पाई बाई 4 कहने का मतलब होता है कि माइनस में 45 अंश, और तुमको पता है कि जो कॉस का जो परिसर होता है वो 0 से पाई होता है। इस वीडियो में दिखाया है, पहले वीडियो में ना, प्रतिलोम वाले में, कि जो कॉस का जो परिसर होता है वो 0 से पाई होता है, मतलब 0 से 180 के बीच होता है, ठीक है। लेकिन ये तो माइनस में आ गया ना, और हमको पता है कि कॉस का, कॉट का और किसका, सेक का माइनस में होना ही नहीं चाहिए एंगल, इनवर्स में, ठीक है ना। तो इसको अंदर भेज नहीं सकते, तो अंदर नहीं भेजेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, चतुर्थांश से इसको तोड़ते हैं, ऐसे लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, इसको घटाते हैं, तो कितना आएगा, 3 पाई बाई 4। अब मेरा आंसर हो जाएगा ये। फिर बोलेंगे क्या, लास्ट में देखो ये लाइन सबको लिखना है, ये लाइन लिखना है, बता दे रहे हैं, ठीक है, छोड़ मत देना। देखोगे अतः जो तुमको सवाल दिया होगा, माइनस में 1/√2 का मुख्य मान कितना आ गया, 3 पाई बाई 4 है। अब देखो इसको चाहो तो तुम चेक कर सकते हो कि 0 से पाई के बीच में है भी कि नहीं, ठीक है। देखो पाई बाई 4 मतलब कितना, 45, 45 का 3 गुना 135, और तुमको पता है कि जो 135 होगा वो 0 से 180 के बीच में ही आएगा ना। तो हमको पता है कि जो कॉस इनवर्स है इसका जो मान आना चाहिए 0 से 180 के बीच में आना चाहिए, तो 135 आया है, मतलब मेरा सही है। ऐसे इसको चेक भी करना है, ऐसा नहीं कि बस कर दिए बस बात खत्म, नहीं। बोलते ना कि जो कॉस इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, उसका जो परिसर होता है उस परिसर को दिमाग में रखना अपने, कि इसका परिसर इतना होता है, -90 से +90 होता है, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो -90 से +90 के बीच आना चाहिए, ठीक है ना। तो दिमाग में इतना रख के करना, समझे। बताओ किसी कोई दिक्कत यहाँ तक, सब लोग समझ रहे हो ना। चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ इस क्वेश्चन कर सकते हो सब लोग, अगर इस क्वेश्चन कर सकते हो तो इसका आंसर बताओ सभी लोग, क्या इसका आंसर आएगा। देखो देखो ये तो हो गया था मुख्य मान निकालने वाला, अब तुमको आता है वैल्यू निकालने के लिए। बताओ इसका मान कितना होगा, क्या मतलब इसका आंसर कितना आएगा, वही मुख्य मान, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। बताओ कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, बताओ मुख्य मान बताना है। तो क्या करेंगे, देखो साइन कितना है ना लिखा है ना, तो इसको देखो चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट क्या बोलेंगे, देखो मान के नहीं करेंगे कैसे करेंगे, लिखा है ना कि साइन कितना लिखा है, साइन इनवर्स होगा ना, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई कितना लिखा है, 7 पाई बाई कितना लिखा है, बताओ। इससे कोई दिक्कत नहीं ना, इसको ऐसे बना दो, छोड़ जाने दो। देखो अब उसको ब्रेक करो। अच्छा बताओ, देखो ये साइन से साइन कट करके 7/4 आंसर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन देखो अगर तुम बोलोगे कि सर इसका आंसर हो जाएगा 7π/4, ठीक है, तो बताओ क्या जो 7/4 है इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो π/4 मतलब कितना होता है, 45 अंश, 45 का 7 गुना, तो 7 चौक 28, मतलब लगभग 280 से ज्यादा। इसका आंसर कितना आ रहा है, 280 अंश, ठीक है। और हमको पता है कि जो साइन इनवर्स होता है, देखो ना साइन इनवर्स, तो जो साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो कितना होता है, -90 से क्या +90 के बीच होता है, इसी को बोलते हैं -π/2 से लेके +π/2 तक, ये हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर तुम इससे इसको कैंसिल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 7π/4, ठीक है। इसका मतलब होता है 280, तो क्या इसके परिसर में आएगा ये। देखो इसी चीज को समझना है कि ऐसा नहीं कि बस आंसर दिखा काट दिया आगे आंसर, नहीं, आंसर लाने के बाद सोचना है कि उसका मुख्य मान, मुख्य मान मतलब क्या, क्या उसके परिसर के अंदर ही वो है ना, क्योंकि अगर उसके परिसर से बाहर गया तब तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसके परिसर में ही वो चीज रहना चाहिए, ये चीज तुमको ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा ये, इसको सॉल्व कर लो, ये देखो इससे कट जाएगा, नहीं कटेगा जी, कट जाएगा। चलो आओ देखो क्या बोलेंगे, इसको चेंज करेंगे, बताओ।
अब साइन किस में प्लस होता है, तो साइन पहले में प्लस है, दूसरे में प्लस है, और इसको किस में लेके जाएंगे, से लिखा है ना साइन 7π/4। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग और क्या लिख के सॉल्व करें कि इसका आंसर आ जाए। अब बताओ 7/4 को कैसे तुम लोग तोड़ोगे, ये बताओ। अगर 7π/4 लिखा है तो कैसे तोड़ेंगे, ये तुमको तोड़ के बताना है कि 7π/4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाई प्लस π/4 लिखेंगे कि 2π - π/4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे मुझे बता दो, क्या लिखेंगे ये थोड़ा हमको बताओ सब लोग, बोलो क्या लिखेंगे। देखो देखो बहुत लोग के दिमाग में आ रहा है, देखो दोनों बता रहे हैं। देखो इसको देखो बोल सकता है कि बोलेगा कि इसको सर हम पाई प्लस 3π/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हो कि नहीं, 4π + 3π 7π हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस में साइन थीटा आ जाएगा, आएगा ना। तो बताओ ये साइन 3π/4 है, क्या अभी भी ये 90 के बीच में आएगा, -90 से +90 होगा, तुम सोचो 45 का 3 गुना 120, तब पर भी नहीं आएगा। इसका मतलब इसको हम पाई प्लस 3π/4 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही नहीं आंसर होगा, ये थीटा ही ना मेरा आंसर होगा। लेकिन क्या ये थीटा परिसर में आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, इसको मतलब इसको मिटाना पड़ेगा, कुछ और सोचेंगे तब। चलो आप कुछ और सोचते हैं, क्या बोलेंगे। अब देखो इसको अगर हम 2π से ले लें तो बोल सकते हैं कि 2π माइनस में क्या π/4, 4 दूना 8, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा कि नहीं, तब हो सकता है, हो जाएगा भाई, तब आराम से हो जाएगा। अब लिख लो साइन, ये कितना हो जाएगा, देखो साइन 360 माइनस थीटा किस में चला गया, चौथे में। चौथे में क्या होता है, साइन माइनस होता है, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में साइन थीटा। बताओ किसी कोई दिक्कत है, ये सबको पता है ना, यहाँ पे लिख लो नहीं तो। चूंकि साइन 2π माइनस में जो थीटा होता है वो माइनस में क्या आता है, साइन थीटा के बराबर आता है। बताओ इतना सबको पता होगा ना। अब एक चीज देखो, ये माइनस है, ये अंदर जाएगी कि नहीं, साइन में माइनस जो साइन थीटा होता है, ठीक है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं, बताओ। नहीं याद आ रहा होगा, चलो हमको पता नहीं याद आ रहा होगा, तुम लोग गजनी हो, ठीक है, 1-2 लोग को छोड़ के हमको लगता है किसी को याद ही नहीं आ रहा होगा। क्या लिखेंगे, साइन माइनस में π/4, ये लिखेंगे कि नहीं, बताओ। अरे भाई क्यों अंदर जाएगा, तो बताओ ना, ये बताए नहीं है, पढ़े नहीं हो कि जो साइन होता है, जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस में साइन थीटा के बराबर होता है। कितनी बार बताया है कि अगर माइनस में साइन थीटा लिखा है तो उस माइनस को हम लोग अंदर भेज सकते हैं साइन में, ठीक है, क्योंकि साइन में जो इसका परिसर होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है, मतलब इसका एंगल माइनस में आ सकता है, तो इसको हम अंदर भेज देंगे। तो माइनस था तो अंदर भेज सकते हैं ना, तो वही काम तो किए, अंदर भेज दिए। अब देखो ये साइन इनवर्स है, ठीक है, ये साइन इनवर्स है, ध्यान देना। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर यहाँ पे लिख दे रहे, देखो ये इससे कैंसिल होगा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर जाएगा माइनस में क्या π/4, ये हमारा क्या होगा आंसर, माइनस में π/4। बताओ किसी कोई दिक्कत। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताओ सभी लोग करेगा और इसका आंसर बताएगा, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करेगा कि कितना इसका आंसर आएगा। जैसे ये क्वेश्चन हम समझाएं सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आंसर लाने के बाद तुम्हें चेक करना, देखो ऐसा नहीं कि उस आंसर आदि काम खत्म, जैसे यहाँ पे किए थे ना, तुम उससे जो करो, करने के बाद सोचो क्या वो उसके परिसर में है कि नहीं, क्योंकि उसके परिसर में होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके परिसर में होगा तभी वो वैल्यू सही है, नहीं तो फिर गलत है ना। लेकिन एक बार गलत करो, ऐसा नहीं कि गलत नहीं करोगे, गलत करो ना यार, गलत करोगे तभी तो पता चलेगा कि ये चीज गलत है, ठीक है ना, तब ना तुम सही करोगे, ठीक है। तो पहले डर मत जाना कि नहीं पहले हम करेंगे नहीं, है ना, हम जब भी करेंगे सही सही करेंगे, नहीं, अरे कम से कम खुद से एक बार गलत तो करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, निकालना है कि कैसे इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, फिर हमको बताना, ठीक है, मतलब कमेंट करना। और देखो सबसे बोल रहे हैं, जो जो इस वीडियो को देख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम बता देंगे किसका आंसर कितना आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ किसका आंसर कितना सही आया, मतलब कौन कौन आंसर सही दिया। कम से कम जितने लोग देख रहे हो कम से कम सबको आना तो चाहिए ना, ठीक है, कम से कम 10 ही लोग को आए, 20 ही लोग को आए, 5 लोग को आएगा तो भी सही रहेगा, चलो कम से कम 5 लोग को तो आया, ठीक है ना। तो कमेंट किया करो आंसर, ठीक है, कमेंट किया करो, ठीक है। उतना अच्छे तुम टाइप कर सकते हो, 2 लाइन का आंसर टाइप कर दो, 2 लाइन का 1 लाइन भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो उसी को कम से कम टाइप करके आंसर लिख देना, ठीक है, कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है।
तो तब तक के लिए चलते हैं भाई, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर इसी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया जाएगा। देखो ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। सबको नोट्स बनाना है, ठीक है ना, हम क्वेश्चन ऐसे लाते रहेंगे और इतना प्रैक्टिस करवाएंगे कि तुम लोग को ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। बशर्ते तुम लोग कंडीशन ये है कि रोज इसी टाइम आना है, पढ़ना है और चीजों को समझना और सीखना है, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना कि क्या दिक्कत है, मतलब तुम्हें क्या दिक्कत है, उस क्वेश्चन को पूछ लेना कि इस चीज को फिर से बताइए। कोई प्रॉब्लम होगा मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है, ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम कुछ भी ला के पूछ दियो, ठीक है, पेट खराब इसका बताइए, ऐसा कुछ नहीं, जो मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको पूछना, क्या चीज बताइए, उसको हम बता देंगे, ठीक है। चलो तो मस्त रहना, तो तैयारी करते रहना, पढ़ते भी रहना, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि घूमते रहो और क्वेश्चन को सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो।